इसराइल के बाद सऊदी अरेबिया के शिप्स को निशाना बनाया गया है और ईरान ने अपना बदला जो है वो पूरा करने की कोशिश करी है। आपको ये बता दें कि रेड सी के अंदर एक पोर्ट है सऊदी अरेबिया की, उस पोर्ट का नाम है यम्बू पोर्ट। उसके ऊपर जहाज खड़े थे कि अचानक उसके अंदर आग भड़क उठी। अगर हम ब्रिटेन की मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात माने तो उन्होंने कहा है कि जहाज के अंदर आग लगी है और ये आग किसी एक्सीडेंट की वजह नहीं है, बल्कि इसको प्रॉपर और ऑर्गेनाइज तरीके से इसको अटैक किया गया है। नाजरीन ग्रामी, इजराइल के बाद अब सऊदी अरेबिया की बारी है, जहां लोग बात कर रहे थे कि सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान हालात नॉर्मलाइज की तरफ हो गए हैं, दोनों मुमालिक के दरमियान बातचीत चल रही है। तो आज उस बातचीत का भी पोल खुल गया है कि कितनी बातचीत चली है। बहरहाल आपको ये बता दें कि सऊदी अरेबिया की अब बारी है। सऊदी अरेबिया के जो शिप हैं जो लगातार पर्शियन गल्फ से गुजरते हैं, बनाए हरमस के पास से गुजरकर जो ऑयल अपना लेकर यूरोप की तरफ जाते हैं, अब उनकी खैर नहीं है। मजे की बात यह है कि ईरान ने अपने प्रॉक्सीज को रेड अलर्ट कर दिया है। अगर बात करें सऊदी अरेबिया की पोर्ट्स की, तो सऊदी अरेबिया की पोर्ट्स पर भी रेड अलर्ट जारी हो चुके हैं। मामलात एक एक करके डिस्कस करेंगे, कहां जहाज और किस मुल्क के जहाज को निशाना बनाया गया है ईरान की जानब से, सब कुछ डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, जो बैटल ग्राउंड बना है आज की डेट के अंदर वो है रेड सी। अब रेड सी के अंदर पिछले 2-3 दिनों के अंदर कुछ वाकयात हुए हैं। आपको ये बता दें कि 2 रोज कबल ईरान का एक शिप सीरियन पोर्ट के ऊपर मौजूद था कि अचानक उसके अंदर आग भड़की और आग भड़कने के साथ साथ ईरान के पासदाराने इनकलाब के 3 जो लोग थे वो भी मारे गए। बाद में इजराइल ने इस बात का इंकशाफ किया कि जो सीरिया की पोर्ट पर जहाज, ईरानी जहाज को आग लगी थी, वो बेसिकली ईरान के शिप को इजराइल ने अपने ड्रोन्स की मदद से हिट किया था, जिसके बाद उसको आग लगी थी। उसके बाद ईरान ने भी काफी बदले लिए हैं। आपने देखा होगा, खबरों में भी सुना होगा, हमने भी आपको बताया कि ईरान ने इजराइल की नेगेव न्यूक्लियर डेजर्ट प्लांट को निशाना बनाकर उसको मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमास भी लगातार ईरान की शहर पर ईरान से मिसाइल लेकर इजराइल के एक एक शहर को निशाना बना रहा है। पिछले दिनों तो हमास ने तकरीबन 36 मिसाइलों से इजराइल पूरे को दहला दिया था और इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर और उसके बाद बेनी गैंट्स जो के उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि हमास के जो मिसाइल हैं वो तो अब हमारे डिफेंस सिस्टम को भी ब्रीच कर रहे हैं, उनको भी नाकाम करके हमारे मुल्क के अंदर आकर मिसाइलें गिर रही हैं। तो ये तमाम तर चीजें एक साइड पर। अब सऊदी अरेबिया की पोर्ट यम्बू को अटैक किया गया है और जो मैं बात कर रहा था कि एक जहाज को आग लगी है, जहाज के ऊपर हमला हुआ है, तो वो जहाज जो था वो सऊदी अरेबिया का कार्गो जहाज था जिसको आग लगी है। फिल वक्त के लिए सऊदी अरेबिया ने किसी किस्म की कोई डिटेल नहीं दी। अगर हम इंटरनेशनल मीडिया और जो वहां कंपनीज सऊदी अरेबिया की उस यम्बो पोर्ट के ऊपर काम करती हैं उसकी स्टेटमेंट्स के बारे में आपको बताए देते हैं। ब्रिटेन की मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन का यह कहना है कि सऊदी अरेबिया के एक जहाज के अंदर आग लगी है। इसके अलावा ड्रायड ग्लोबल जो कि प्राइवेट मैरीटाइम सिक्योरिटी कंपनी वहां सऊदी अरेबिया की यम्बू पोर्ट के ऊपर काम करती है, तो उन्होंने भी ये बात कही है कि एक जहाज से धुआं निकलता हुआ नजर आया है और ऐसा लगता है कि जहाज के ऊपर किसी ने अटैक किया है। अगर हम मैरीटाइम सिक्योरिटी कंपनी नेपच्यून P2P ग्रुप की बात करें तो वो ये कहती हैं कि जहाज को बिल्कुल आग लगी है और उन्होंने सऊदी हुकूमत को बता भी दिया है कि यहाँ पर सिक्योरिटी के मामलात और सिक्योरिटी के इश्यूज और रिस्क जारी हैं। सऊदी अरेबिया ने इस यम्बू पोर्ट के ऊपर बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी अलर्ट करी है। यही नहीं बल्कि अपने एयरपोर्ट्स के ऊपर, अपने दीगर जगहों के ऊपर जहां जहां यमन के हुसी बागी अटैक कर सकते हैं, आयल की तनसीबात के ऊपर अटैक कर सकते हैं, वहां भी सिक्योरिटी को रेड अलर्ट कर दिया है।